औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ की मैथ 2 एंड 2 डी ए मैकेनिकल सेकेंड ईयर के, जिसमें हमने कंप्लीट कर ली हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर लिए हैं। और हमने आगाज़ किया हुआ है 2.3 का, जिसमें आज हमारे पास सवाल नंबर 1 का हमने चौथा पार्ट, पाँचवा पार्ट और छठवां पार्ट कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हमने 3 पार्ट कंप्लीट करने हैं और अगले पार्ट में हमने 8वां 9वां और 10वां कंप्लीट कर लेना है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको मैथ 2 एंड 2 डी ए मैकेनिकल करा रहा हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कहता है कि सवाल नंबर 1 है, इसमें भी हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या फाइंड करना हमने, डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है। अब बार बार हम आपको एक बात बता रहा हूँ, जब भी आपके पास इक्वल टू साइन नज़र आ जाएगा ना सवाल में, तो आपने इसको लेट वाई नहीं करना। ये बात एक याद रख लें कि जब भी आपके पास इक्वल टू का साइन नज़र आ जाएगा डिफरेंशिएट में यानी कि डेरिवेटिव में, तो आपने उसको लेट वाई कभी भी नहीं करना, बल्कि इस सवाल को हल करके इसके अंदर से आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करके बताना है इसको। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लिखते हैं। तो हम वही बात दोबारा दोहरा लेते हैं अपने। ठीक हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तुम्हारे पास पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम क्या करते हैं दूसरे स्टेप में कि हम डी ओवर डी एक्स को अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर हम किसको डेरिवेटिव को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हम वही यहाँ पर भी रूटीन करेंगे। ठीक है, डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू ए। अच्छा, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अप्लाई कर लिया। क्या अप्लाई किया कि हमने डेरिवेटिव को अप्लाई किया ऑन बोथ साइड के ऊपर। ठीक है, यहाँ के पास अल्फाबेट आ गया ए। अब इसके बाद देखें, इसके अगला स्टेप क्या हुआ है कि यहाँ पर आपके पास ये प्लस की साइन नज़र आ रहा है। इस प्लस से मुराद की आपके पास ए बन चुकी है और ये आपके पास बी बन चुकी है। तो इससे मुराद क्या होगी, आपके पास इस वक्त दो वैल्यूज़ पड़ी हैं। आपके पास कितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं, दो वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव यानी कि डी ओवर डी एक्स को दो दफ़ा अलग अलग करके हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, डी ओवर डी एक्स एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस डी ओवर डी एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू, और ये बराबर होता है जीरो के, क्योंकि जब भी आपके पास अल्फ़ाबेट सिंपल फॉर्म से मुराद यहाँ पर बिना एक्स के नज़र आएगा तो वहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। ठीक हो गया। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे, मैं इसको यहाँ क्लोज करता हूँ समझाने के लिए आपको। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पर एक एक्स लिखा हुआ है और एक आपके पास अंडर रूट 1 प्लस वाई लिखा हुआ है। इससे मुराद क्या हुआ कि आपके पास ये वैल्यूज़ बन चुकी है ए और ये वैल्यूज आपके पास क्या बन गई है, बी। इसी तरह ये आपके पास क्या बन गई है, ए बन गई है और ये आपके पास क्या बन गई है, बी। तो जब भी डेरिवेटिव में ए और बी, मतलब कि एक्स और वाई, ए और बी, या दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो उस वक्त हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होता है, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपके पास, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, ए से मुराद क्या आपके पास एक्स आ गया, डेरिवेटिव ऑफ बी, बी के आपके पास अब अंडर रूट 1 प्लस वाई लिखा हुआ है। इस अंडर रूट के साइन को खत्म करना है, इस अंडर रूट के साइन को आपने प्लस में तब यानी कि 1/2 की पावर के फॉर्म में तब्दील कर लेना, ताकि आपके पास जो अंडर रूट है या आपके पास अंडर रूट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। 1 प्लस वाई की पावर क्या बन जाएगी, 1/2 प्लस, अब यहाँ पर भी यहाँ पर ही है ए डेरिवेटिव ऑफ बी, फार्मूले का प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए, इसकी मैंने यहाँ से यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर ली। अभी हमने ये हल किया है इस प्लस से पहले वाली रकम को, हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, डेरिवेटिव का यानी कि प्रोडक्ट का रूल अप्लाई किया। ये ए हो गया, डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ये ए हो गया। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा प्लस। अब ये सवाल के चल के आ रहा है, जो आपके पास सवाल में चल के आया था प्लस, ये वाला, ये प्लस फार्मूले का है और ये प्लस आपके पास सवाल के चल के आया। यहाँ पर भी आपके पास सेम टू सेम वही वैल्यूज बन रही हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस, इसके बाद क्या आ जाएगा, बी डेरिवेटिव ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर ली इक्वल टू,
ज़ीरो हो गया। यानी कि अब आपके पास एक सवाल में दो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुए हैं, एक प्लस से पहले अप्लाई हुआ है और एक आपके पास एक प्लस के बाद अप्लाई हुआ है। अब इसको अप्लाई करने के बाद अब मज़ीद आपके पास एक और रूल अप्लाई होगा, उस रूल का नाम है पावर का रूल। क्यों? अभी डेरिवेटिव के साथ क्या आ गई, आपके पास होल की पावर आ चुकी है। तो जब भी आपके पास होल पावर आती है तो पावर का रूल क्या होता है कि पावर क्या होती है, शुरू में चली जाती है। पावर में से आपने एक काम करना होता है, नीचे वाली वैल्यूज को आपने चेंज नहीं करना होता जब आप पावर में से काम कर रहे हैं। और जब बगैर पावर के आप लिखते हैं तो उस वक्त हम इसको चेंज करते हैं। ये बात अब याद रख लें। किस तरह? सबसे पहले तो ये वैसे के वैसे आ जाएगा, एक्स वैसे का वैसे आ गया। पावर रूल क्या होती है, पावर शुरू में आ गई है, ठीक है। 1+y पावर में से आपने एक काम कर दिया और फिर पावर के बगैर 1+y वैसे का वैसे हो, प्लस फॉर्मूले का आ गया √1+y सेम एज इट इज़, वैसे आपने वैसे का वैसे इसको उतार लेना, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि इसके साथ अभी इस वक्त कोई रकम नहीं लिखी, मतलब कि इसके साथ डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ, तो इसको हमने वैसे का वैसे ही उतार लेना 1+y। और dx/dx आपके पास 1 के बराबर होता है, ये ब्रैकेट क्लोज कर लिया हमने, प्लस यहाँ पर आपके पास y पहले आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी आपके पास पावर का रूल बन रहा है, होल पावर आ रही है ना, पावर क्या हो जाएगी, पावर शुरू में आ जाएगी। इस पावर को उठा शुरू में लिख लें आप, पावर शुरू में आ गई, ठीक हो गया। पावर में से आपने क्या करना है, कम कर लेना है, 1+x 1/2 -1 और फिर पावर के बगैर बिना पावर के प्लस √1+x, साथ में क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये ब्रैकेट यहाँ से क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। यहाँ तक बात उम्मीद है कि समझ आ गई ही होगी आपको। अब इसके बाद देखें, पावर के में से आपने काम करना है, यानी कि 1/2 में से आपने एक काम किया, कितना बन गया आपके पास 1 माइनस का 2/2 और माइनस के 1/2, तो आपके पास पावर कितनी बच गई है, माइनस की 1/2 बच गई है। तो इस पावर के माइनस की 1/2 को मैं जब उठाकर डिवाइड की फॉर्म में नीचे लेकर आऊँगा तो प्लस की बन जाएगी, यानी कि 1/2 आपके पास जो माइनस का था उसको जब मैं डिवाइड की फॉर्म में नीचे लेकर आऊँगा तो आपके पास क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। वो मैं अगले स्टेप में बताऊँगा आपको, मैं समझाने के लिए किया ये बात आपको, ठीक है। एक्स 1/2 1+y की पावर कितनी बन गई है, 1/2 माइनस की। डेरिवेटिव जब आपने 1 के साथ अप्लाई किया तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, जीरो हो गया। जब यही डेरिवेटिव जब आपने y के साथ अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या बन गया, dy/dx बन गया, ठीक हो गया। जब आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया 1 के साथ तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट क्या हो गया, 0 के बराबर, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब अगेन डेरिवेटिव आपने y के साथ अप्लाई किया तो क्या बन गया, ये dy/dx बन गया, प्लस ये अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस, अच्छा जी। इसके बाद क्या करना है आपने, ये y, उसके बाद 1/2 सेम एज इट इज। अभी देखें आपके पास पावर 1/2 -1 12 अगेन आ गई है, 1/2 -1 तो माइनस की 1/2 बन जाएगा। बात एक याद रख लें, जब भी आपके पास पावर पॉजिटिव पड़ी हो ना 1/2 की फॉर्म में, जब आपने माइनस करेंगे तो उसके पावर आपके पास ऑलरेडी -1/2 बन जाएगी। ये बात आप याद रख लें कि अगर आपके पास पावर 1/2 में पड़ी है प्लस की फॉर्म में, तो जब भी आप उसको पावर को आप माइनस करेंगे तो आपकी पावर जो है वो किसकी फॉर्म में चली जाएगी, कन्वर्ट होकर माइनस की फॉर्म में चली जाएगी, -1/2 बन जाएगी। और अगर आपके पास माइनस की 1/2 पड़ी है तो उसकी पावर कन्वर्ट होकर -3/2 बन जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। तो उसकी पावर कितनी बन गई आपके पास, 1/1+x की पावर 1/2 बन गई है। जब डेरिवेटिव्स के साथ अप्लाई किया, कांस्टेंट था, कांस्टेंट क्या होता है, 0 के बराबर, लिखने की जरूरत ही नहीं है। dx को जब डेरिवेटिव को अप्लाई किया x के साथ तो dx/dx बन गया, तो जब dx/dx बन गया तो आपके पास 1 के बराबर होता है। यहाँ से आपके पास 1 बच के उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ठीक है। ये कांस्टेंट 0 हो गया, dx/dx 1 के बराबर होता है, लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अंडर रूट 1+x साथ में क्या आ जाएगा, dy/dx आ गया इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब जो पावर माइनस से पड़ी है ना उसको आप उठा के डिवाइड की फॉर्म में नीचे ले आए, ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या करें हम, जो पावर माइनस से पड़ी है उसको उठा के डिवाइड की फॉर्म में नीचे लेकर आ जाए। जब आप नीचे लेकर आएंगे पावर को तो माइनस की 1/2 प्लस की 1/2 में तब्दील हो जाएगी, और प्लस की 1/2 होती है अंडर रूट की पावर। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट की पावर बना देंगे, 1+y को हमने अंडर रूट की पावर बना दिया। इसकी पावर को जब हम नीचे लेकर आए तो प्लस की 1/2 बन गई है। जब प्लस की 1/2 बनी है तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया अंडर रूट के फॉर्म में, साथ में क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 1+y, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद प्लस सवाल का प्लस आ गया, ये फार्मूले का प्लस है आपके पास, ठीक हो गया। अब क्या करना है इसके बाद,
वाई 1/2, अब पावर माइनस में, इसकी पावर को उठा के आप डिवाइड की फॉर्म में नीचे लेकर आ जाए तो माइनस की पावर प्लस की फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, तो ये 1 + x बन गया आपके, प्लस अंडर रूट 1 + x और साथ में dy/dx इक्वल टू 0 हो गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें, इस x को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा लें, इस y को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा लें। ठीक हो गया। तो x 1 से कितना हो जाएगा, x 1 से x हो जाएगा, 2 अंडर रूट 1 + y हो जाएगा, 2 अंडर रूट 1 + y, साथ में क्या आ जाएगा dy/dx हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 + y प्लस 1 y 1 ज़र y हो जाएगा बटा 2 अंडर रूट 1 + x। ठीक हो गया। और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 + x बटा dy/dx इक्वल टू 0 हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं ऊपर से रेज कर दूंगा, तो ये उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं इसके बाद कि आप पर जो सिंपल लिखी है dy/dx के अलावा वैल्यूज़, उसको उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएं, यानी कि अपनी राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएं, जो इक्वल टू 0 के फॉर्म में यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसके साथ dy/dx नहीं लिखा हुआ, इसको भी उठा के वहाँ पर ले जाएं और इसको भी उठा के आप उधर ले जाएं। जब उधर लेकर गए तो आपके पास ये प्लस का था, उधर जाकर आपके पास माइनस का बन गया, ये भी प्लस का था, वहाँ पर जाके वो माइनस का हो गया। ठीक हो गया। और यहाँ से आपके पास एक ये रकम बच गई है और आपके पास एक ये रकम बच गई है, इन दोनों में से क्या निकल है कॉमन, dy/dx कॉमन निकल है। तो हम क्या करते हैं कि dy/dx को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसके पास क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा बटा 2 अंडर रूट 1 + y। ठीक है। प्लस यहाँ से dy/dx कॉमन चला गया था ना, यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, अंडर रूट 1 + x बच गया। ठीक हो गया। इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास प्लस का 1 अंडर रूट है, तो ये माइनस का अंडर रूट बन जाएगा वहाँ पर जाके 1 + y, और ये भी प्लस क्या है तो वहाँ पर जाके ये भी माइनस का बन जाएगा y बटा 2 अंडर रूट 1 + x हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें क्या किया हमने कि इन दोनों वैल्यूज को उठा के, जो प्लस में थी इनको उठा के यहाँ पर लेकर आ गए, माइनस की फॉर्म में कर लिया, और इसमें से और इस वैल्यूज में से हमने dy/dx को कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पर क्या बच गया, x/2 अंडर रूट 1 + y बच गया, और इसके साथ क्या बच गया 1 + x बच गया अंडर रूट का। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, फिर इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक हो गया। dy/dx, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो एलसीएम में हम कैसे लेंगे, सबसे पहले कि इसके नीचे हमने लेट के इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इन दोनों वैल्यूज को हमने उठा के आपस में मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया, नीचे आपके पास 2 अंडर रूट 1 + y बच गया, इस 1 को उठा के x से मल्टीप्लाई कराया तो x बच गया, प्लस इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कराया तो 2 अंडर रूट, अभी देखें दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, वहाँ पर 1 + x लिखा हुआ, वहाँ पर 1 + y लिखा हुआ, तो हमने इसका होल का स्केयर कभी भी नहीं बनाना, बल्कि इसको हमने अलग अलग करके लिख लेना, 1 + y और 1 + x। ये तो हो गया इसका एलसीएम इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे क्या लिखा हुआ 1। ठीक है। जब हमने दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया, 2 अंडर रूट 1 + x, इसको उठा के ऊपर वाली मल्टीप्लाई कराया तो माइनस के 2 अंडर रूट, ठीक है, माइनस के 2 अंडर रूट 1 + x, साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस का 1 प्लस का x, 1 + y आ गया, और इसके 1 को उठा के y से मल्टीप्लाई कराया तो y 1 ज़र y हो चुका है। ठीक है। हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इस पूरी वैल्यूज को उठा के इसके नीचे आके डिवाइड करा लें, आप इस तरह भी कर लें, इस तरह जब आप करेंगे तो लंबा स्टेप बन जाएगा। हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, इस तरफ आ गया dy/dx इक्वल टू, सबसे पहले आप ये लिख लें माइनस का 2 अंडर रूट 1 + x अंडर रूट 1 + y माइनस का y बटा 2 अंडर रूट 1 + x आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद लगाया आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से मुराद के वो जो नीचे वाली वैल्यू से उल्टा होके ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू से उल्टा होके नीचे आ जाएगी, तो हमने यहाँ पर भी वही स्टेप करना है। ये क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट 1 + y, उल्टा हो गया, डिवाइड की फॉर्म में था, वहाँ पर जब किसकी फॉर्म में हो गया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में उल्टा दिया हमने, और जो ऊपर वाली वैल्यूज की थी वो इसके नीचे आ जाएगी, x है ऊपर प्लस 2 अंडर रूट
1 प्लस वाई और अंडर रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब अगले स्टेप में से हमने इन दोनों में से ना माइनस कॉमन ले लें। आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया आपने, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, और इसके बाद 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई बच गया आपके पास, और प्लस का वाई बन गया। क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से कि ये वाला माइनस है ये माइनस आपस में प्लस में तब्दील हो गया, बटा ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल कर दें। यहाँ से आपके पास क्या बच गया, एक अंडर रूट 1 प्लस एक्स बच गया, और मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस वाई बच गया, बटा एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई और अंडर रूट 1 प्लस एक्स बच गया। ये आपके पास रकम बच गई है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इसको और इसको उठा के शुरू में लिख लें, दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में कभी चेंज, जब आप इसको शुरू में लिख भी लेंगे तो इसको मकसद दूसरा मसला नहीं बनने वाला आपके पास। ठीक है, माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई और अंडर रूट 1 प्लस एक्स हमने क्या किया, बाहर लिख लिया। अंदर क्या बच गया आपके पास, एक आपके पास वाई बच गया प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस वाई बच गया। नीचे आपके पास क्या बच गया, एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई और साथ में अंडर रूट 1 प्लस एक्स बच गया। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके पांचवें पार्ट की तरफ। सवाल कहता है कि एक्स का क्यूब है माइनस 4x, वाई का स्क्वायर है माइनस 2y का स्क्वायर है माइनस 5y का क्यूब है और इक्वल टू क्या 0। फाइंड करता है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहली बात, जब आपके पास आगाज़ हो चुका है 2.3 का और 2.2 का जो आखिरी पार्ट है सवाल नंबर 5, उसमें भी आपको इक्वल टू का साइन लाजमी नज़र आएगा। अगर नहीं नज़र आएगा, जहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन नज़र नहीं आ रहा, बराबर का निशान नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पर आपने लेट वाई कर लेना अपनी आसानी के लिए, ताकि आप फाइंड कर सकें किसको, डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड कर सकें। अब इसमें आपके पास ऑलरेडी इक्वल टू मौजूद है, तो आपने क्या करना है, इसमें लेट वाई का भी नहीं करना। अब यहाँ पर जब आपको बराबर का निशान इक्वल टू का साइन नज़र आ गया, तो आपने वहाँ पर क्या करना है, इक्वल टू का साइन के मुताबिक हल करना है, लेट वाई ख़त्म हो जाएगा आपको यहाँ पर। इस सवाल को हल करके निकाल के आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करके बताना। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है, डी वाई डी एक्स को उठा के होल ब्रैकेट को ओपन करके सबके साथ अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कराते हैं हम। 4x वाई का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 5y का क्यूब इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और ये 0 आ जाएगा आपके पास। अब आपने अगले स्टेप क्या करना है कि डी ओवर डी एक्स को उठा के सबके साथ अलग अलग करके मल्टीप्लाई करा लें। ठीक हो गया, डी ओवर डी एक्स एक्स का क्यूब बन जाएगा माइनस डी ओवर डी एक्स 4x वाई का स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स 5y का क्यूब इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करना आपने, इसके बाद यहाँ पर आपके पास पावर का रूल अप्लाई हो रहा है। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, पावर का रूल। देख लें, बेस की पावर है ना। अब एक और बात कि जब आपके पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, अगर यहाँ पर पावर आपके पास किसी अल्फ़ाबेट के मुताबिक यानी ए बी और सी डी की पावर आ रही है, एक्स वाई के अलावा किसी की भी पावर आ रही है, तो यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगी। ये बात याद रख लें कि जब भी आपके पास इन सवाल के मुताबिक x और y के अलावा कोई अल्फ़ाबेट की पावर आ रही है, तो आपके पास 0 के बराबर हो जाएगी। ये बात याद रख लें। अब यहाँ पर पावर किसकी है, x की पावर है। हम चल ही x के साथ रहे तो लिहाजा इसकी पावर लाजमी आएगी। पावर का रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल क्या होता है, आपके पास पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। माइनस ये 4 को उठा के शुरू में लिख लें, पहले ब्रैकेट ओपन कर लें। क्यों, इनके ऊपर हमने क्या करना है, अप्लाई प्रोडक्ट का रूल। जब भी आपके पास एक्स और वाई की फॉर्म में दो वैल्यू से इकट्ठी आ जाए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, तो हम आगाज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल का। वो क्या होता है, ए डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस, प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, क्वेश्चन रूल में माइनस का साइन आता है, और क्वेश्चन रूल डिवाइड की फॉर्म में होता है, प्रोडक्ट रूल लीनियर फॉर्म में, सीधी फॉर्म में, एक लाइन की फॉर्म में होता है, सेंट्रल लाइन की फॉर्म में होता है, प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ
ए माइनस, ये माइनस आ गया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, अगला माइनस स्टार्ट हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ है, इस कांस्टेंट को उठा के आप शुरू में लिख लें, पहले सबसे पहले शुरू में लिख लिया इस कांस्टेंट को उठा के। अब यहाँ पर आपके पास पावर का रूल अप्लाई हो जाएगा, वाई का स्क्वायर है ना, पावर शुरू में, पावर में से हम एक कम करते हैं और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस इस 5 को बिठा के आप शुरू में लिख लें, ठीक है। अब इसके पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, वाई का क्यूब है ना, तो पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है। पावर में से हम एक कम कर देंगे और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, इसके बाद 3x का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3x का स्क्वायर बन जाएगा, dx पर dx 1 के बराबर हो जाता है, -4। अभी ब्रैकेट ओपन रखिएगा, क्यों, अभी हमने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया डेरिवेटिव, ये dx पर dx 1 के बराबर हो गया। यहाँ पर आपके पास पावर का रूल अप्लाई होगा। पावर क्या होती है, पावर शुरू में, पावर में से हम एक कम करते हैं और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस ये वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके पावर के बगैर का डेरिवेटिव ले लेंगे, -2 × 4 वाई डी वाई पे डी एक्स हो जाएगा, -5 × 3 = 15 वाई का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, डी वाई पे डी एक्स इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने इस 4 को उठा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लें, 3x का स्क्वायर -4 × 2 = 8, एक आ जाएगा x आ जाएगा, एक आपके पास y बच जाएगा, दो में से आपने कम कर दिया तो आपके पास एक y बच जाएगा। और जब ये कंडीशन बन चुकी है तो कंडीशन किसके बराबर होती है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होती है। उसके साथ क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक हो गया, माइनस आ गया 4y का स्क्वायर -4y डी वाई बाई डी एक्स -15y का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब देखें आपके पास ये तीनों माइनस में पड़े हैं, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में। अगर हम तीनों को उठाकर डी वाई बाई डी एक्स जिसके साथ लिखा हुआ है अपनी राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएं तो तीनों केस में हो जाएंगे प्लस की फॉर्म में, ठीक है। हम क्या करते हैं, तीनों को उठा के प्लस की फॉर्म में लिख जाते हैं, 3x का स्क्वायर -4y का स्क्वायर इक्वल टू -8x था, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद -4y है तो हम क्या करते हैं, इसका भी प्लस कर लेते हैं, 4y डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का 15 है तो हम जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 15 प्लस में ये चेंज हो चुका है, इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ सॉरी ये 0 ख़त्म हो चुका है। अब इन तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, और जब कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद इन तीनों में से जो रकम बच के उसको इनसे आगे डिवाइड करा लें, 3x का स्क्वायर -4y का स्क्वायर इक्वल टू क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, 8xy प्लस 4y प्लस 15y का स्क्वायर बच जाए। अब ये तीनों वैल्यूज उठा के इसके नीचे डिवाइड करा लें, 3x का स्क्वायर -4y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8xy प्लस 4y प्लस 15y का स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और हमने फाइंड क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, और इसके मुताबिक हमने इसको फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 1 का 7वां पार्ट है। कहता है कि एक्स का स्क्वायर -3y का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 है। अब हमने इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। इस सवाल में भी आपको इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इसमें नेट वाई हमने नहीं करना है, इस सवाल को हल करके निकालना है हमने डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले स्टेप क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स की मदद से। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स का स्क्वायर -3y का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी डी एफ और डी एक्स को उठा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लें, एक्स का स्क्वायर माइनस डी और डी एक्स 3y का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके साथ भी आ जाएगा, सॉरी, ठीक हो गया, यहाँ पर 7 आ गया। अब क्या करेंगे, पावर का रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से आपने काम करना है और फिर बेस दोबारा डेरिवेटिव ले लेना, माइनस इस 3 को उठा के शुरू में लिख ले। अब यहाँ पर आपके पास y का स्क्वायर बच गया,
वाई का स्क्वायर से मुराद पावर का रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से हमें कम करते हैं, हम कोई बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी पावर के बगैर का। कांस्टेंट आपके पास 0 के बराबर होता है, लिखने की जरूरत उसको नहीं, इक्वल टू 0 हो गया। ये डी एक्स पर डी एक्स 1 के बराबर हो गया। यहाँ से आपके पास 2x बच गया, क्योंकि 2 में से आपने एक कम कर दी तो आपके पास एक x बच गया। माइनस 3 2 जार 6y हो गया, साथ में डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू 0। अभी देखो माइनस का 6y है, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाए प्लस का हो जाएगा, 2x इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये 6 का y आ चुका है। हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हमें क्या करते हैं 6y को उठा के नीचे डिवाइड करा लेते हैं, इसके 2x बटा 6y आ जाएगा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना बन के आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बटा 3y, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी।